हूँ सिंतरा के अंदर कहीं पर ये वालिद लाबोस को क्रॉस करके एरिया आता है। तो आज हम बात करेंगे क्या पोर्चुगल में रेसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या बढ़ गया है। जो लोग आना चाहते हैं या जो लोग आ चुके हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्योंकि बहुत सा रेसिज्म बढ़ रहा है, लोग उसको फेस कर रहे हैं। इवन पुलिस के भी कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसके अंदर रेसिज्म देखने को लोगों को मिला है। अब शेगा पार्टी तो आई नहीं है अभी, बट उसके इफ़ेक्ट ऑलरेडी सबको दिख रहे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं कि ये इनका देश है तो जो मर्जी कर सकते हैं। और मेरा एक दोस्त था टियागो, उसने मुझे एक बार वार्न किया था 2019 के अंदर कि भाई हमारे जो पुर्तगीशी बंदे हैं वो मुंह पे कुछ और हैं और पीठ पे कुछ और। बट मैंने उसको मना कर दिया। मैं कहा नहीं भाई, मुझे तो अभी तक जितने बंदे मिले हैं मैक्सिमम सही हैं। बट हाँ, ये भी है कि सारे तो एक जैसे नहीं है। बट अभी रेसिज्म बहुत ओपन हो गया। इवन जो लोग मुझे जानते हैं वो भी कभी कभार कहते हैं कि वो लोग उन्होंने शेगा को वोट किया है, या कुछ लोग थे जो कहते हैं कि भाई शेगा को वोट करेंगे। ये इलेक्शन से पहले की बात है। ये जो लोग मुझे पुर्तगीशी जानते थे वही नहीं, इवन जो ब्राज़ीलियन लोग हैं जो यहाँ के सिटीज़न हो चुके हैं, इवन वो लोग भी कहते थे कि भाई वो शेगा को वोट करेंगे। मुझे नहीं समझ आता क्यों ऐसी कौन सी नफ़रत हो गई कि भाई क्योंकि इनके लिए तो सारे ही जो इंडियन हैं, नेपाली हैं, जो बांग्लादेशी और इंडियन जो हैं वो सभी के सब इंडियानो ही बोलते हैं उनको, या इंडियानो बोलते हैं या मोइयाक बोलते हैं। और अगर आपको कोई मोइयाक बोले तो दैट मीन्स वो आपके अगेंस्ट कुछ बोल रहा है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, मोइयाक, ये वर्ड भूलना नहीं आपने। तो अब ये जो बढ़ता हुआ रेसिज्म है इसको काउंटर कैसे कर सकते हैं भाई? देखो, एक तो साथ होके रहो, चाहे आप इंडियन हो, नेपाली हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो या श्रीलंका के हो, कहीं के भी हो। हम लोगों की शक्लें एक जैसी हैं और हमें एकजुट होके ही यहाँ पे इस टाइम जो समय आ रहा है, जैसा चल रहा माहौल है, एक साथ जुट के एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर कहीं पे भी कोई बेचारा भाई बहन कोई अकेला फंसा हुआ तो उसकी मदद करने के लिए ज़रूर पहुँचो। जैसे अभी साकावे का मैकडोनल्ड है, उसके अंदर बहुत से भाइयों को हरासमेंट हो रही है। उनको ब्राज़ीलियन और पुर्तगीज लोग हैं, चाहे वो काले हैं चाहे सिगाने हैं, जो भी हैं पुर्तगीज हैं, वो लोग काम नहीं करने देते। तो अगर किसी भाई को परेशानी होती है वहाँ पे सबको इकट्ठे होकर पहुँचना चाहिए। अपना शक्ति प्रदर्शन जो होता है ना, पावर, एक प्ले दिखाना चाहिए कि भाई हाँ हम लोग इकट्ठे हैं, हम दबेंगे नहीं। क्योंकि अभी क्या हम लोग बोलते नहीं हैं, अलग अलग हैं, तो इसलिए ये लोग दबाते हैं। अभी ऐसे ही सेम चीज़ हो रही है। जैसे देखिए कितनी तेज़ चला रहे हैं। अब हमारा बंदा कोई चलाता तो 1 मिनट के अंदर पुलिस आके परेशान करती थी। तो रेसिज्म के कुछ ऐसे वाक़ये आ रहे हैं कि भाई आपको काम नहीं करने दिया जा रहा, आपका फ़ोन छीन लेते हैं। एक लड़का मेरा दोस्त है, निखिल नाम है उसका भाई फ़ोन छीनने की कोशिश करी, उसको कहते कैंसिल कर दो, इधर से ऑर्डर नहीं उठाएगा। तो ये तो इंसिडेंट जो मुझे पता है क्योंकि भाई मैं भी फूड डिलीवरी में काम करता हूँ। बट अभी जो एक बड़ा अजीब सा माहौल हो गया, बेचारा एंटोनियो कोस्टा जो है उसको तो ये लोग बोलते हैं भाई अमीगो ऑफ इंडियानो, तो मतलब ये इंडियन लोगों का दोस्त है। तो उसको भी मतलब एक तरीके का रेसिज्म मतलब है कि जब यहाँ पे जिस बंदे ने इनकी इकोनॉमी इतनी ऊपर कर दी, अब इनके लोग तो यहाँ पर रुक कर राज़ी नहीं है। जो हमारे लोग काम करते हैं, टैक्स पे करते हैं, उसके बावजूद ये लोग बोलते हैं भाई तुम लोग फ्री की रोटियाँ खाते हो, गवर्नमेंट से सपोर्ट लेते हो। ठीक है, मतलब ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। अगर बीच में किसी की जॉब नहीं है वो बंदा तो सपोर्ट लेगा ही। तो इसमें गलत भी कुछ नहीं है कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो उसके लिए भी एलिजिबल होना चाहिए। बाकी अगर कोई एक्सप्लॉइट करता तो हमारे खुद के लोग उसकी बेइज्जती करते हैं। अब देखो भाई, पोर्चुगल का माहौल बहुत अच्छा है। बहुत से लोग, मैक्सिमम लोग बहुत बढ़िया, बट फिर भी जो लोग नहीं बढ़िया वो कहते हैं ना कि मतलब एक गंदा सेब पूरे जो सेब की पेटी होती है उसको ख़राब कर देता है। यहाँ पे कुछ लोग जो लोग रेसिस्ट हैं, जीनोफोबिक हैं, वो लोग पूरा का पूरा माहौल ख़राब कर रहे हैं। अच्छे लोगों की भी छवि जो है वो ख़राब कर रहे हैं, मतलब इमेज जो होती है। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, बट क्या करें, बनाना पड़ रहा है। क्योंकि अभी जो एक एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ता जा रहा है ना रेसिज्म, उसको काउंटर करने के लिए थोड़ा वोकल होना पड़ेगा। अभी आपने देखा ही है कि हमारे जो सिख भाई ब्रदर हैं उनकी किरपान के ऊपर इन्होंने इशू बना दिया। उनको स्पेशली जाके वहाँ पे पार्लियामेंट में बोलना पड़ा कि भाई ये रिलीजियस सिंबल है। तो अब तब तो कोई कुछ नहीं बोलता, जब कोई बंदा जाता उसको भाई वहाँ पे एप्लासो में लूट लेते हैं, या कमरात में, या अहमदोरा में, तब कोई कुछ न्यूज़ नहीं आती। बट इस चीज़ का ये बना देते हैं। किसी के ऊपर हमला नहीं किया, कुछ नहीं किया, बेवजह फजूल में ये सिर्फ बदनाम करने की कोशिश है। ये बेसिकली माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि जैसा अगर आपको नहीं पता तो पुर्तगाल की हिस्ट्री आप उठा के देखेंगे तो यहाँ पे जो मोरिश लोग थे उनके साथ इन्होंने क्या हशर किया था। तो ऊपर वाला ना करे कि वैसी नौबत दोबारा आए।
क्योंकि हम लोग तो भाई मेहनत करके टैक्स पे करने वाले लोग हैं, ज़्यादा हम कुछ इधर उधर करते नहीं, अपने काम से काम रखते हैं। बट फिर भी दुनिया में भाई पुर्तगाल के अंदर नफरत बढ़ती जा रही है। मतलब मैंने बहुत सी कंट्रियों का एक्सपीरियंस किया था, देखा था। पुर्तगाल का मैंने सबसे सुना था कि भाई सबसे पीसफुल कंट्री है। बट भाई अब तो जो 5 साल के बाद पिक्चर और कुछ नज़र देखने को मिल रही है, कुछ और ही नज़र आ रही है। तो भाई लोग सब ध्यान रखो, ख्याल रखो। अगर किसी को प्रॉब्लम होती तो भाई एक ग्रुप ऐसा बनाओ फेसबुक के ऊपर या कहीं पे, जहाँ पे इकट्ठे होके सपोर्ट करने के लिए पहुंचा जा सके। सब मतलब सारे के सारे जो भी भाई बहन जो भी पहुंच सकते हैं, दोस्त यार, सब वहाँ पर पहुँचें और उस बंदे की मदद करें। क्योंकि यार अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो यहाँ पर तो भाई ये लोग तो इकट्ठे हो गए, अब हमारे सबके अगेंस्ट है और हम हैं अभी डिवाइडेड। तो एक साथ होकर जो कर सकते हैं करो, और बाकी अगर किसी की हेल्प हो सकती है तो भाई वो करो। लाइक अगर पेपरों से रिलेटेड है, कुछ भी है, जॉब से रिलेटेड, क्योंकि अभी जॉब्स भी नहीं दे रहे। अगर कोई जाता है ना उसको घर देते हैं ना उसको जॉब देते हैं। तो मुझे तो एक पुर्तगीज़ी मेरे दोस्त ने मुंह पे बोल दिया कि भाई हम नहीं चाहते, हमें तुम लोग पसंद ही नहीं हो, इधर से निकल जाओ। मेरे होश उड़ गए भाई, ये क्या सुनने को मिल रहा है। तो अभी ये माहौल है। तो अगर आपके दोस्त यार आपको पुर्तगीज़ी ये बोल सकते हो, समझो जो आपके दोस्त यार नहीं है वो लोग आपको क्या बोलना चाहते होंगे, क्या सोचते होंगे आपके बारे में। बहुत ही सैड है दुनिया में जो भी हो रहा है। ठीक है, इकोनॉमी की सिचुएशन ख़राब है यूक्रेन वॉर के कारण, बट इसमें हमारा क्या कसूर है भाई, हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं। चलो भाई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता ही है, अगर नहीं पसंद आया तो भी आपको पता क्या करना। अगर कनेक्ट रहना चाहते हो तो कर सकते हो भाई आप, मैं रिक्वेस्ट कुछ नहीं करूँगा। तो बाकी एक बहुत बढ़िया से एक ये वैली है यहाँ पे, पूरा आप देखेंगे पीछे क्या बढ़िया व्यू है लैंडस्केप का। तो इसको कहते हैं वाले दे लाबुश, तापड़े दे वाले दे लाबुश। तो वैली ऑफ वुल्व्स, वाले दे लाबुश। तो लाबुश जो है वो भेड़ियों को बोलते हैं लोग। ठीक है, तो ये पोर्चुगीज वर्ड आपने सीख लिया। किसी भी लैंग्वेज को सीखना आप ही की फेवर में होता है। अगर आप दूसरे देश में, दूसरी ज़मीन पर, तो उसकी भाषा ज़रूर सीखें, उसकी लैंग्वेज ज़रूर सीखें, उसकी बोली ज़रूर सीखें, और बहुत बढ़िया रहेगा सब दे लिए। मैं पंजाबी भी बोल देना, तो मैं हिंदी इसलिए बोल रहा सी कि सब नू समझ आ जाए, क्योंकि सब लोग देखते हैं, बंगाली भी, इंडियन भी, पाकिस्तानी भाई भी, नेपाली भाई भी। तो जिसको समझ आ जाए उतना बेटर है। तो टेक केयर और इन्जॉय द व्यू। सनलाइट पूरी चरम पर है। बाहर जाओ, बीच पे घूम के आओ, अगर काम नहीं आता तो इन्जॉय तो करो ना यार, इतना तो बनता है। इतना पैसा 15-15, 20-20 लाख रुपए लगा के लोग आए हैं, तो एटलीस्ट वेदर और सी साइड और माउंटेन्स का व्यू तो ज़रूर लो। मैं भी घूमने निकल जाता हूँ, अभी मैं घूम रहा हूँ। ठीक है ना, देखो अपना स्कूटर लेके आया हूँ मज़े से एकदम अकेला। किसी की वेट मत करो, एंजॉय करो, लाइफ बहुत छोटी है, किसी को कुछ नहीं पता, कोविड 2.0 आ जाए कहीं। ओके भाई, टेक केयर, ओके बाय।